बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन सुथरा पंजाब पर अमल दरामद शुरू। CEO LWMC बाबरदीन की हदायत पर डिप्टी CEO LWMC जुल्करनैन खान और असिस्टेंट डायरेक्टर अली रज़ा LWMC ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सुथरा पंजाब मुहिम के मुताबिक यूनियन कौंसिल 269 शेरशाह में घर घर से कूड़ा उठाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में MNA मलिक मोहम्मद अफजल खोखर और सीनियर नून लीगी रहनुमा चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु की हदायत पर लीगी रहनुमा मियाँ बिलाल और तमाम कोऑर्डिनेटर्स मौजूद थे। इब्तिदा में 8 रिक्शों को काम पर लगा दिया गया जो शेरशाह बबूतियाँ और मुकम्मल यूनियन कौंसिल में काम अंजाम देंगे। अली रज़ा जो हमारे मैनेजर हैं LWMC के भाई हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमें यहाँ पे मदद किया और आज इस मकसद के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। वो अली भाई ने बताया अपना ये बहुत एक अच्छा अपना जो है ना मैडम मरियम नवाज साहबा जो हमारी CM साहब हैं, उनका ये विजन है सुथरा पंजाब। उस हवाले से यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। ये जो रिक्शे वेस्ट अपना जो है फ्री अपना यहाँ हमारे घरों से जो है ना वो कूड़ा अपना उठाएंगे और हमें भी इनके साथ हमें अवेयरनेस करना है लोगों को कि वो जो है ना वो गली मोहल्लों में कूड़ा ना अपना फेंकें, ना वो खाली प्लॉट्स में फेंकें, बल्कि इनको कूड़ा दें। और पहले जो प्राइवेट बंदे लगे होते थे वो पैसे भी लेते थे, अब तो इनको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो ये मैं फिर से अपने लीडर मलिक अफजल खोखर साहब का, चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये हमें अपना जो है ना सहूलत मुहैया की और मैं आप सब भाइयों का फिर से बहुत मशकूर हूँ। बहुत मेहरबानी। खबर शामिल करते गैम्बर ओकाड़ा से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे महमूद हसन की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट की काविशों से गैम्बर में इमरजेंसी की सूरत हाल रेस्क्यू 1122 सहूलियात मैसर। गैम्बर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने ओकाड़ा रेस्क्यू 1122 के हेड ऑफिस में इंचार्ज एहतशाम वालहा से खुसूसी मुलाकात की और गैम्बर में रोड एक्सीडेंट या इमरजेंसी सीरियस मरीज को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से इंचार्ज 1122 एहतशाम वालहा से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फ़ोन पर इतला करने और इंतजार में मरीज जान की बाजी हार जाते हैं। अगर मौके पर रेस्क्यू 1122 की सूरत मैसर होगी तो 1122 का मौके पर मौजूद होने से कई कीमती जानें बच सकती। 1122 ओकाड़ा के इंचार्ज एहतशाम वालहा ने गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट की सहाफ़ियों के मुतालबा से इतफाक करते हुए फौरी गैम्बर में 1122 की बमा अमला गाड़ी की सहूलत फराहम कर दी, जिसका मेन स्टाफ ओकाड़ा छावनी रेलवे स्टेशन पर इंतजाम कर दिया गया है। गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट के सहाफ़ियों ने फौरी अमल दरामद करने पर इंचार्ज 1122 ओकाड़ा एहतशाम वालहा का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद नसीम नगर पुलिस की शीशे कैफे के खिलाफ कार्रवाई। 3 मुलजमान गिरफ्तार। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरह अली के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए DSP CIA इफ्तिखार अहमद बड़ोही की सरबराही में SHO नसीम नगर अयाज हुसैन भगियों की अपने दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई। पुलिस की अब्दुल्ला स्पोर्ट के करीब छापामार कार्रवाई में 3 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान में वहीद अली अब्बासी, आसफ अली खासकिली और मेहर अली शाह शामिल हैं। पुलिस ने छापामार कार्रवाई में शीशे और मुख्तलिफ इकसाम के फ्लेवर्स दीगर सामान पुलिस तहवील में ले लिया। नसीम नगर पुलिस की गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद पुलिस की मुजरे सेहत शीशा कैफों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। रावलपिंडी से रिपोर्ट शामिल करते सैयद साजिद नकवी से नज़ीर भट्टी मरहूम के चहलम के तकरीब मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। नज़ीर भट्टी मरहूम के चहलम की तकरीब अडियाला रोड के इलाके समरजाट में मुनक्कद हुई, जिसमें मारूफ आलम दीन मौलाना कदीर कुरैशी ने खिताब किया और नात ख्वां बाबर नौशाही ने नात पेश की। तकरीब में इलाके की अहम सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें साबिका MPA सेक्रेटरी दाखिला चौधरी अयाज, साबिक नाज़म राजा तसद्दुक, शेख गुलाम रसूल, मोहम्मद जुल्फ़कार भट्टी सेक्रेटरी इतलात PP 13 और दीगर शख्सियात शामिल थी। मुनीर भट्टी, नसीर भट्टी, मजीद भट्टी, सईद भट्टी, अजहर भट्टी, बिलाल अकबर भट्टी, मलक इफ्तिखार, मलक एहतशाम और शेख अजहर समेत दीगर अहले इलाका भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर मरहूम की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। फैसलाबाद से मिर्जा उमैर बेग ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सदर शहबाज सेंटर हाजी अरशद और मिर्जा उमैर बेग सदर PMLN फैसलाबाद का कहना है कि इंतजामिया फैसलाबाद ने घंटा घर के तमाम बाजारों के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं। इंतजामिया ने 8 बाजारों को नो पार्किंग जोन करार देते हुए वहाँ गाड़ियों की पार्किंग पर पाबंदी आयद कर दी है। ये इकदाम ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। घंटा घर के 8 बाजारों ट्रैफिक के लिए बंद हो गए हैं। जिला इंतजामिया ने तजावीज़ात के खात्मे के लिए बाजारों को बंद कर दिया। मोटरसाइकिल, रिक्शा,
लोडर रिक्शा और गाड़ी का दाखिला बंद कर दिया। शहरी 8 बाज़ारों से बाहर गाड़ी मोटरसाइकिल पार्क करके पैदल अंदर जा सकेंगे। दुकानदारों की भी गाड़ी या मोटरसाइकिल 8 बाज़ारों में दाखिल नहीं हो सकेगी। 8 बाज़ारों को तजावीज़ात से मुकम्मल पाक करवा दिया गया। खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सधीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी शहर बदअमनी की लपेट में बेयारो मददगार शहरी और ताजरों की अपनी मदद आप के तहत तंजीम साजी का आगाज़ किया, जिसमें सराफा बाजार के सदर हाजी नदीम, शेख काशिफ, बाई तकीर अंसारी और हिंदू पंचायत के सदर मक्खी विकी कुमार और रोहड़ी शहर के शहरियों और ताजरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और इस तंजीम साजी का मकसद ये था कि रोहड़ी शहर में बढ़ती हुई बदअमनी, डकैतियाँ, वारदातों यहाँ का रोज़ का मामूल बन चुका है। लोगों और ताजरों का कहना है कि यहाँ की पुलिस भी नहीं सुनती। इसी वजह से रोहड़ी शहर का अमन दिन ब दिन तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के ताजर बरादरी ने एक अच्छा स्टैंड उठाया है। इस अमल से यहाँ के शहरी और ताजर किसी हद तक मुतमईन हैं। आइए आपको इनकी जुबानी सुनाते हैं। दुकानदार भैया इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये रोड़ी के हवाले से, अमन के हवाले से आप क्या कहेंगे? और ये जो ताजर बरादरी, ये आपका ये सारा क्रेडिट जाता है और ये इसमें हिंदू मुसलमान सब बैठे थे, खासतौर पर नदीम शेख साहब के, इनका बहुत अहम किरदार है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नदीम तो हमारे सदर है, बहुत पुराने सदर है, बिल्कुल हम इनके साथ बंधे बिल्कुल। जी जी। और अमन अमान के हवाले, अमन अमान तो कुछ बेहतर है, अगर बेहतर हो तो और भी बेहतर है। जी नाज़रीन, ये रोड़ी की मौजूद शख्सियत है, इन भाई से पता करते हैं रात ये ताजिर बरादरी के हवाले से जो तंजीम साजी वाली है और अमन मोहम्मद के हवाले से ये क्या कहेंगे इस हवाले से। जी भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं तंजीम साजी की जो बात आप कर रहे हैं, जी जी, तंजीम में ये है कि तंजीमें बहुत सी बनती हैं, बहुत सी टूट जाती हैं और तंजीमें कई बनी और कई खत्म हुई। मेन मसला ये नहीं है कि तंजीम बनाना, मेन मसला ये है कि उस तंजीम को बाकायदा प्रॉपर तरीके से उसको चलाना, ऑपरेट करना। अच्छा, उसके लिए हमारे जिम्मेदारान जो भी हों, चाहे ये हो वो हो, कोई भी एक्सवाइजेड, अच्छा, उनको बाकायदा उस पर जो है काम करना चाहिए और उसको टाइम देना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि मैंने रात भी ये बात कही थी कि सक्खर का सराफा बाजार है जी जी, और एक हमारे यहाँ का रोड़ी। यहाँ के रोड़ी के बाजार में जो भी दुकान का मालिक है, उसके दुकान के मालिक को किसी की भी छोटी सी कंप्लेंट होती है ना, किसी ने थप्पड़ मारा है कुछ भी जी, उस दुकान के मालिक को एक सिपाही आता है और उठा के ले जाता है। ये कितनी बड़ी बात। ये नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी तंजीम का सिस्टम बनाओ, जिसके लिए अमन के हवाले से आप क्या कहेंगे रोड़ी शहर? नौमान का तो ये है, सूरत हाल बिल्कुल ही संजीदा हो चुकी है। कोई है ही नहीं, कोई वो नहीं, कॉपरेट ही नहीं कर रही, ना पुलिस कर रही है, ना कोई इदारे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बाकी ऑन न्यूज़ की तरफ से बाकी ऑन न्यूज़ का शुक्रिया कि पहला कोई ऐसा है कि कोई आया इंटरव्यू लेने, बाकी अदरवाइज तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया लेने के लिए। भाई ये पहला है कोई ये है कि इंटरव्यू ऑन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जो ने हमारी आवाज़ सुनी और काशिफ काजी की बदौलत ये तंजीम बनी मार्केट की। एक एक दुकानदार जो है हमारा मुत्तफिक हुआ। ये चोरियाँ कम हुई हैं। पहले 2 मई पुराने कारोबारी तजाती आपकी मौजूद शख्सियत इलाके के हवाले से रात आपकी यहाँ जो ताजिर बरादरी का इत्तेहाद हुआ, सक्खर की तंजीमें भी आई थी और आपके पंचायत के सदर ने भी, उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग होना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहें? रात रोड़ी शहर में ताजिर बरादरी का इत्तेहाद हुआ, जिसमें सक्खर से भी आए बंदे, काफ़ी जो है वो बहस मुबाहसा हुआ। उसके बाद यही तय किया गया कि रोड़ी में अमन अमान चाहिए हमें, वो किसी भी कीमत पे। इसलिए जो है सबने ये कहा कि पुलिस भी हमसे तावन करे, इंतजामिया भी तावन करे और दुकानदार हजरात, ताजिर हजरात भी एक दूसरे से तावन करे। नाज़रीन, यहाँ रोड़ी शहर की मौजूद शख्सियत है यासीन मंगी साहब, ये अपने ग्रुप भी चलाते हैं। यहाँ जो भी रोड़ी के मसले मसाइल हैं इसमें काफ़ी अपना अहम किरदार अदा करते हैं और इनसे ये पूछते हैं कि इस तंजीम साजी का मकसद क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जी भाई। सही है। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू। अच्छा, ये तंजीम साजी किस हवाले से हो रही है? इस हवाले में ये एक शहरदार जो ताजर बरादान है, जो ताजर हैं, वो एक यूनियन बनाना चाहते हैं और यूनियन बना के जो शहर के, जो ताजर के जो मसले मसाइल है उन पे काम करना चाहते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराफा बाजार के सदर हाजी नदीम शेख साहब के, जो यहाँ सराफा बाजार के सदर भी हैं और इनका इंतहाई नफीस और सादा सा शख्सियत के मालिक हैं और यहाँ काफ़ी कोऑपरेटिव हैं अपनी तंजीम साजी के हवाले से। और यहाँ कारोबार के हिसाब से इनका रोड़ी शहर में कारोबारी लिहाज से इनका बहुत अच्छा कारोबार रहा है और
बहुत लोगों की यहाँ इन्होंने खिदमत की है और सबसे कोऑपरेटिव है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता तकरीबन 25 से 30 साल तक इनको ये माशाल्लाह ये एजाज़ है कि ये या सराफा बाज़ार के यहाँ के सदर हैं, और इस हवाले से ये जो रात तंजीम शादी हुई थी तो इस हवाले से इनका बहुत अच्छा अहम किरदार है। इन्होंने कोशिशें करके उन सब दोस्तों को इकट्ठा करके उन्होंने यहाँ पे रात ये तंजीम साजी का आगाज़ किया। इस हवाले से इनसे पता करते हैं तंजीम साजी का मकसद क्या है और इनसे ये किस हद तक मुतमईन है। मैं तो पहले आप लोगों का मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे टाइम दिया और इस लायक समझा। मैं यहाँ का 30 साल से सदर हूँ और अपनी यूनियन का, तो मेरे बाज़ार में माशाल्लाह यहाँ के जितने दुकानदार हैं मेरे साथ तावन है उनका, और हमारे बाज़ार में हम लोगों का बड़ा प्यारा माहौल है। और हम दुकानदार जितने भी यहाँ पे हैं, हमारे साईं नासिर हुसैन शाह साहब, साईं कुमैर एजाज शाह साहब, उनकी हमारे को सपोर्ट भी है माशाल्लाह कारोबार के हिसाब से, और यहाँ पे वो हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं। तो हम चाहते हैं, हमारे बाज़ार में कल रात मीटिंग थी हमारे शहर की रोड़ी ताजुर ग्रुप, तो इस ताजुर ग्रुप में इत्तेहाद में हमारे पूरा बाज़ार एक तंजीम इकट्ठी हुई थी जिसमें हमारे 400 से 500 दुकानदार की शिरकत थी, और माशाल्लाह ये हमारी जो थी यूनियन थी बड़ी कामयाब गई, और शोर जोर से मतलब लोगों ने इस शहर में हमारे साथ हिस्सा लिया और ताउन करा। तो हम चाहते हैं इसी तरह हमारे पास जितने भी ताजिर हैं बाज़ार के, करियाना मर्चेंट हैं, शराफा एसोसिएशन के सदर हैं, मुफ्ती हमारे काशिफ भाई हैं, तोकीर अंसारी साहब हैं, और हमारे मौजूद जितने भी ताजिर दुकानदार हैं हमारे साथ ताउन करें, और इस शहर में जो मसले मसाइल बिजली के हैं या गैस के हैं हम उनको इंशाल्लाह अपने आवाज़ के थ्रू आगे तक पहुँचाएँगे और उनके मसले मसाइल शहर वालों को हल करेंगे। और रोड़ी शहर में जो कि एक तारीखी और कदीमी शहर है, और नाजरीन जब हमने यहाँ के शहरियों की और यहाँ के दुकानदारों की व्यूज़ लिए तो उनका यही कहना था कि बढ़ती हुई वारदातों और बदन अमनी के हवाले से यहाँ काफ़ी संगीन और हालात वजह से बहुत परेशान है, जिस वजह से यहाँ रोड़ी की ताजिर बिरादरी ने एक अच्छा स्टैंड उठाया है और इन्होंने यहाँ बाकायदा तंजीम साजी का आगाज़ शुरू कर दिया है ताकि यहाँ रोड़ी शहर को बेहतर बनाने में और अमन अमान लाने में अपना किरदार अदा कर सके। तो ताजिर बिरादरी का यही कहना था कि इसमें यहाँ के शहरियों के साथ साथ यहाँ के अवाम का और यहाँ की पुलिस के इंतजामिया का और यहाँ के इंतजामिया के सबका हमें साथ चाहिए, तब जाके ये तंजीम साजी बेहतर अमल में आएगी और रोड़ी शहर में अमन अमान होगा। मीर चांडे के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सेक्टर। बुलेटिन में खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कचूबिंडी 1 पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक हफ्ता कबल निस्वानी आवाज पर अगवा होने वाले कश्मीर के रहायशी को मुबैना मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया गया। पुलिस खुफिया जराये के मुताबिक डाकू मुगवी को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे कि मौके पर पहुंचकर पुलिस पार्टी से डाकुओं का मुबैना मुकाबला हुआ। मुबैना मुकाबले में दो तरफा फायरिंग के नतीजे में डाकुओं ने घेरा तंग होता देखकर मुगवी को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस बाजियाब मुगवी की शनाख्त अल्लाह सायो खोसू जिला कश्मीर के नाम से हुई है। पुलिस बाजियाब मुगवी को थाना कचूबिंडी 1 पर लाया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। थाना कचूबिंडी पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई पर एसएसपी गोट की डॉक्टर समीरा सोमरो ने नौजवानों को शाबाशी से नवाजा। ब्यूरो चीफ हज़रत ताजगीर की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ के मंशियात फ्री पंजाब के विजन पर महकमा सोशल वेलफेयर मुल्तान डिवीजन की इंतजामिया गामजन। इस सिलसिले में डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर सोशल वेलफेयर मुल्तान में मुकीम क्लाइंट्स के लिए टेलरिंग क्लास का फीता काट कर इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से खिताब करते हुए मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने कहा कि सेंटर में मुकीम अफराद की दिलचस्पी को मद्देनजर रखकर कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं। नशे के आदी अफराद को इलाज के साथ हुनर सिखाकर माशी मुस्तहकम किया जाए। इदारे में मुकीम क्लाइंट्स को दर्जी के काम के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम भी सिखाया जा रहा है। नशे से पाक वतन नस्ल नू की बका के लिए नागुज़ीर है। हर फर्द को नशे के बढ़ते रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। उन्होंने DRC में मुकीम क्लाइंट्स के लिए ट्रेनिंग की क्लास के लिए फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन और FDO के सिलाई मशीनों के हवाले से खसूसी तावन को भी सराहा। तकरीब में दीगर मुकर्ररीन जिनमें डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान अब्दुल अजीज़ खान, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम सुमेरा स्टार, सुपरिटेंडेंट DRC चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइजेशन मैडम फरजाना इरम अली एजाज, प्रोग्राम मैनेजर FDO मियां तोकीर तालब, कोऑर्डिनेशन ऑफिसर FDO ने खिताब किया कि स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मोहम्मद नबील खान, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर टू डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान ने सर अंजाम दिए।
ब्यूरो चीफ अजहर ताज कैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद रीजनल पुलिस ऑफिसर ने पुलिस एजुकेटर पब्लिक स्कूल में जना ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस एजुकेटर पब्लिक स्कूल में हाई सेकेंडरी स्कूल का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी और लोधरा ने संगे बुनियाद भी रखा। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, जिनके लिए बेहतरीन तालीमी माहौल की फ्राहमी भी हमारी तरजीहात में शामिल है। तालीम के फ़रोग के लिए इज्तिमाई काविशें नागुज़ीर हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने पुलिस एजुकेटर पब्लिक स्कूल में न्यू तामीर शुदा जना ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। क्लासरूम्स की तामीर से तुलबा के तालीमी म्यार में बेहतरी आएगी। इस मौका पर आरपीओ का कहना था कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, जिनकी बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाई जा रहे हैं। पुलिस एजुकेटर पब्लिक स्कूल में आला तालीम और बेहतरीन माहौल से बच्चों की कारकर्दगी पर मुस्बत असरात के साथ साथ बेहतर माहौल भी मैसर होगा। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद ज़िले इंतजामिया ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए भरपूर शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। इस सिलसिला में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने डीसी कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुबशर रहमान और महकमा जंगलात के अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने लॉन में पौधा लगाकर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी कराई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने कहा कि जिला भर में लाखों तैयार पौधे लगाकर माहौल को बेहतर करने का टास्क दे दिया गया है। सरकारी निजी इदारों समेत हाउसिंग कॉलोनियों और शाहराहों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। शहरी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा डालें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डायरेक्ट से दी मलक की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैरों में गर्ल्स कॉलेज की तुलबा को हरासा करने वाला उबाश नौजवान गिरफ्तार। उबाश कैसर पताफी अपने दिगर साथियों समेत डिग्री कॉलेज जाते हुए लड़कियों का पीछा करता और दोस्ती से इनकार करने पर हरासा करता था। तुलबा ने खौफ में मुब्तला होकर कॉलेज जाना ही छोड़ रखा था। तुलबा के भाई फहद दाइयों की मदद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। छापा मार कार्रवाई के दौरान मरकजी मुलजिम कैसर जमान पताफी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के दीगर दो साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। तुलबा को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे ताकि अपनी तालीम जारी रख सके। SSP गुड की डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो। बुलेटिन में खबर शामिल करते डायरेक्टली से दी मलक की रिपोर्ट के मुताबिक रोनती कच्चे में पुलिस और डाकुओं के माबेन मुबैना मुकाबला। एक मुगवी बाजियाब। 20 रोज कबल लांगो में पेट्रोल पंप से 3 अफराद को अगवा किया गया था। उबाड़ों से अगवा किए गए 4 अफराद ताहाल डाकुओं के पास कमाल हैं। डाकू मुगवी को छोड़कर रात के फायदा उठाते हुए फरार हो गए। बाजियाब होने वाले मुगवी शबान पहवर को डाकू एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। मुगवी शबान पहवर इलाकाई माहिदीन की मदद से रहा हुआ। ज़राए अगवाकारों ने मुगवों की रिहाई के लिए भारी तवान तलब किया है। खानदानी ज़राए मुबीन गुलबहार चाचड़ अरबाज मलक 80 साला बाबा अनवर को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाका बस्ती मिट्ठू के करीब रिक्शा की चेन टूटने के बायस रिक्शा उलट गया। रिक्शा उलटने के नतीजे में मुजफ्फरगढ़ के रहायशी 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने तीनों जख्मियों को तिब्बी अमदाद फराहम करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू बस्ती मिट्ठू के करीब रिक्शे की चेन टूटने के बायस रिक्शा उलट गया। रिक्शा उलटने के नतीजे में 3 अफराद 51 साला मोहम्मद एजाज बनी बख्श, 27 साला मोहम्मद वकास अब्दुल गफ्फार, 29 साला मोहम्मद इब्रार अब्दुल मजीद शदीद जख्मी हो गए। वकुआ की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम भी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने तीनों जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार और DSP राना जमील कैसर की ज़ेरी क़यादत थाना सदर चुंगी सोलंगी अवान पुलिस का जराइम पेश आना से खिलाफ क्रैकडाउन। एक बदनाम ज़बाना खलील अहमद वल शबीर हुसैन कोम राजपूत सकना शेराबाद मंशियात फरोश गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 1270 ग्राम चर्स बरामद करके 9CR का मुकदमा दर्ज किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार की ज़ेरे क़यादत थाना सदर पुलिस चौकी सोलंगी अवान इंचार्ज अली रजा ताड़र का इलाका भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। चौकी सोलंगी अवान इंचार्ज अली रजा ताड़र का नाजायज़ असला होल्डर के खिलाफ भी क्रैकडाउन गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अली रजा ताड़र इंचार्ज चौकी सोलंगी अवान ने अली हमजा वल सनाउल्ला सकना गंजानवाला और अनवर अली बल्द रमजान अली कोम मुस्लिम शेख सकना अहमदपुर चट्ठा दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 30 बोर पिस्टल बरामद किए। खबर शामिल करते शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की हदायत पर DSP सर्कल मरीद के गुलाम मुर्तजा डोगर की ज़ेरे निगरानी SHO थाना सदर मरीद के समर अब्बास डोगर की अपनी टीम के हमरा इलाका भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार मंशियात फरोशों के कब्जा से 3 किलो से ज़ायद चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। थाना सदर मरीद के पुलिस की वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना सदर मरीद के पुलिस ने कार्रवाई करते
کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش امانت علی ولد علادتا اور اختر ولد نور علی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 3 کلو سے زائد چرس برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ لوگوں کو صاف ستھری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اولین ترجیح۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہمیشہ کی طرح لوگوں کو صاف ستھری اور معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ سے ہمارے نمائندے میاں فہیم کی رپورٹ کے مطابق لوگوں کو صاف ستھری خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے اولین ترجیح۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہمیشہ کی طرح لوگوں کو صاف ستھری اور معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد آسن جاوید کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنل غلام صابر شیوپورہ کی سربراہی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی شیوپورہ کی ٹیم نے آج بروز بدھ شیوپورہ میں واقع خوراک سے منسلک یونٹ کا معائنہ کیا۔ دوران معائنہ بروقت کارروائی کرتے ہوئے چائے کی پتی جس کو لپٹن چائے کا محکمہ R&D نے مسترد کیا تھا اور نوڈلز کو غیر صحت بخش ناقابل شناخت اور زائد المیعاد پائے جانے پر 352 کلو نوڈل کو موقع پر تلف کر دیا گیا اور 2784 کلو چائے کی پتی کو ضبط کیا گیا۔ مزید یہ کہ ان کے نمونہ جات لے کر لیب بھی بھجوائے گئے ہیں۔ مزید اس کو کاروبار سے منسلک مالکان کے خلاف FIR بھی درج کروائی گئی اور حوالہ پولیس بھی کیا گیا۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈیرکی سے دی ملک کی رپورٹ کے مطابق اباڑوں کے علاقے لانگا کے پیٹرول پمپ سے 23 روز قبل اغوا کیے گئے 3 مغویوں میں سے ایک اور مغوی بازیاب۔ پولیس نے رونتی کچے میں شر گینگ کے خلاف پولیس مقابلے کے بعد مغوی ارباب علی کو بازیاب کرا لیا۔ پولیس کو کچے کے علاقے کچو بنڈی 1 میں بھی کامیابی حاصل ہوئی، مغوی بازیاب کرا لیا۔ پولیس نسوانی آواز پر کشمور کے علاقے ووزپور سے اغوا ہونے والا مغوی اللہ وسائیوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ مغوی کو 10 روز قبل ڈاکو نے اغوا کیا تھا۔ پولیس کے ایک اور کامیابی بھی حاصل ہوئی، زخمی حالت میں ڈاکو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس OGDC کی لنک روڈ پر پولیس اور ڈاکو میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 5 ڈاکو واردات کرنے کے لیے کھڑے تھے، خفیہ اطلاع پر پہنچے تو ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی ہو کر گر گیا جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ڈاکو کی شناخت فیض محمد کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے علاج کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 2 مغویوں کو بازیاب جبکہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموں کوئی سے ہمارے نمائندے میاں اظہر علی کی رپورٹ کے مطابق کاموں کوئی ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول کے الیکشن 2025 کے نامزد عہدیداران کی حلف برداری کی تقریب میرین ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی کنٹرولر امتحانات گوجرانوالہ بورڈ پروفیسر محمد نعیم بٹ، CEO ایجوکیشن سلطان محمود ہنجرا، DEO سیکنڈری میل محمد جاوید لطیف نے شرکت کی۔ حلف برداری کی تقریب میں صدر کاموں کی ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول افتخار احمد سرویا، جنرل سیکرٹری مکرم رحمان، سینئر وائس پریزیڈنٹ حاقان محمود سندھو، وائس پریزیڈنٹ محمد اویس بلال، وائس پریزیڈنٹ منور حسین، فائنانس سیکرٹری غلام کیسر، وننگ انفارمیشن سیکرٹری عاطف فرید، جوائنٹ سیکرٹری کاشف محمود ورکیہ اور دوسرے عہدیداران نے حلف اٹھایا۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں 26ویں ترمیم ہو یا مدارس رجسٹریشن قانون مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان وفاقی علامت ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد عوان نے کہا ہے کہ اس وقت مولانا کا مقام علماء کرام میں ایک امام کی حیثیت رکھتا ہے، ہم ان کے مکتبہ فکر کے لوگ انہیں مرشد مانتے ہیں۔ حافظ وحید احمد عوان نے کہا کہ مدارس اور طالبان مخالف اس ملک میں محاذرائی شروع ہوئی تھی، یہ پرویز مشرف کا دور حکومت تھا۔ مدارس کے رجسٹریشن غیر ملکی طلباء کے لیے علم کے دروازے بند کرنا، اندرونی بیرونی امداد کا حساب و کتاب اور غیر ملکی امداد کی بندش جیسے معاملات لے کر حکمرانوں کا مدارس پر چڑھ توڑنا معاملات کسی امتحان سے کم نہیں تھے، مگر مولانا فضل الرحمان نے ان تمام تر معاملات کو کسی کمیٹی یا علماء کے حوالے کرنے کی بجائے خود تمام تر معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر ایک جرنیل کی طرح حکومت وقت کا ڈر کر مقابلہ کیا۔ حالانکہ مدارس میں بریلوی، اہل حدیث، دیوبند، دیگر مکتبہ فکر بھی لتاڑے جا رہے تھے، سبھی نے مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور چشم فلک نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے مدارس کی بقا کی جنگ اس طریقے سے لڑی جس کی مثال نہیں ملتی۔ قوم مولانا فضل الرحمان کو بلا شرکت غیر قومی قائد تسلیم کر چکی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔